एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जमाती हूँ। एक जानिब ये मशवरा भी दिया गया है कि पाकिस्तान को मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहिए, दूसरी जानिब आपके सामने सारी सिचुएशन है, वजीर खजाना के बड़े अहम बयानात सामने आ रहे हैं। ऑफ नहीं कर पा रही और जहां वो जकड़ी हुई है उसके अंदर पावर सेक्टर का कलीदी किरदार है। खासा वजह क्या है, दुनिया भर के अंदर कोई भी सनत चलनी है, अवाम ने कोई भी कारोबार करना है, कोई किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होनी है या अवाम ने घर में सुख का सांस लेना है तो आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जों और आलात की खरीदारी पर अमरीकी पाबंदी मुस्तरद कर दी है कि हमें जल्दी से जल्दी एक तो पाकिस्तान को पैसे दे के डबल डाउन तरीके से स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए उन्होंने कहा है कि किया जाए, जिसके बारे में औरंगजेब साहब ने भी कहा है कि हमें 3 साल चाहिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है और आने वाले बरसों में शरह नमू जो है वो 4% से तजावुज़ कर जाएगी। कितना इसमें आप देख रहे हैं कि वज़न है उनकी इस बात में? देखिए हम ना, आज मुझे ज़ाती तौर पे 2 खबरें जो बड़ी लग रहा था कि कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एक आपने जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो तनाज़ात की जद में, और अगर 6 ममालिक उनमें शामिल किया पाकिस्तान को, और ये वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर तनाज़ात रहे तो हमारी माशी हालात पे असर पड़ेगा। एक ये, और दूसरी खबर ये जो और भी मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन है, वो ये है कि आप देख लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमना यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को जो IMF की फंडिंग मिलनी होती है ना, उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया। अब देखें कितनी दोगली बात है। इससे पहले पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारे यहाँ 2-3 साल पहले संगीन किस्म के फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया था वो जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अमेरिका चीन जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो चंद मुल्क उसमें फंसेंगे या नुकसान उठाएंगे, में पाकिस्तान शामिल है। आज यूनाइटेड नेशन ने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अभी 2 खबरें हैं, इसका तनाज़र मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका असर क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ। अब आ जाते हैं IMF का जो प्रोग्राम हमने लेना है। हमने देखा हमारी मुलाकात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की IMF के लोगों से हुई है, वर्ल्ड बैंक के, और फिर डॉलर लूट से मुलाकात हुई है। वो आपने देखा डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेंट्रल साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। अब देखें असल मसला यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी मुश्किलात हैं। हमें $3 बिलियन का नया प्रोग्राम नहीं चाहिए, 6 से 8 बिलियन का चाहिए हमना। अच्छा। वो कहा जा रहा है $24 बिलियन हमने हर सूरत में मौजूदा माली साल में वापस करने हैं, और ये अगले 3 सालों में टोटल 74 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। और हमारे ज़राए जो है ना बाहर से, हमारे रेमिटेंस किस हद तक $30 बिलियन है, वो कहाँ मैटर करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट 24-25 बिलियन पे खड़ी हैं, वो बात बनती नहीं है। लिहाजा हमें डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि ये सब कुछ हमें मिलेगा। देखें, एक तो बात तो कल जो बड़ी बात हुई, जो आज रिपोर्ट हुई है, आपने देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान इस बात को थोड़ी देर के लिए भूले कि छोटा प्रोग्राम चाहिए, बड़ा। पहले वो कहते हैं जी आप अपना रिफॉर्म प्रोग्राम हमें बताएं क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं सेट है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके दायरों में रिफॉर्म ना होने की वजह से आपका पैसा तो ख़त्म हो जाता है, जिसको कहना चाहिए वो नज़र होता है, करप्शन की नज़र होता है, और किसी तरीके से मिस ऑपरेट होता है। तो वो आप इसको ठीक करें। तो ये लग रहा है कि सख्त शराइत आएंगी, और डोनाल्ड लू की मुलाकात के बाद तो मुझे आमना फिर ये लग रहा है कि देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है अमेरिका के, वहाँ से इसकी पॉलिटिकल शराइत भी होती हैं, और मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि पॉलिटिकल शराइत उनकी हैं, खासे अरसे से लगे हुए हैं। पाकिस्तान को कह रहे हैं अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है ना उसको शॉर्टन करें। वो कहते हैं जी 2700 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर से ज़्यादा हिंदुस्तान नहीं जिसके आप साथ लड़ाई है, ये इजराइल भी जा सकता है, वाशिंगटन भी। पाकिस्तान कहता है जी अगर ऐसी बात है, अव्वल तो नहीं है, आप वायदा कर लें एक दूसरे पे हम नहीं हमला करेंगे, जो कि बात दूर तक नहीं है। अब सवाल ये है कि जी क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? तो असली बात है आमना कि हमें उन्होंने ब्रिंक पे रखना है, हमें डिफ़ॉल्ट भी नहीं होने देना, हमें सियासी शराइत पे भी दबाव में रखना है। इसका एक ही हल है कि जब तक हम अपना होम ग्राउंड एजेंडा अपना इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाते, हम मांगते रहेंगे और दबाव आता रहेगा। किस तक हम आंखें दिखा सकते हैं? जिसमें मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि 3 साल की क्या गारंटी है आपके पास कि आपकी हुकूमत 3 साल चलेगी? IMF का आपको माजी में देखा होगा आपने कि वो एक फाइनेंस मिनिस्टर से डील करके आते थे पैकेज, तो साथ जब वापस जाते हैं दूसरी मीटिंग में कोई और बैठा होता है फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। उनको एतराज था इस चीज का कि भाई कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर रखो, एक पॉलिसी रखो, एक कुछ बातें कर जाता है, दूसरा कुछ बातें करता है। लेकिन उन्होंने जो एक साथ एक और पाकिस्तान को जिन 6 कंट्रीज के साथ उन्होंने मिला दिया है, वो मुझे एज ए बहसीत पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ है। जिन मुल्कों के साथ उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ा है, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ,
और पाकिस्तान को सर जंग ज़दा मुल्क, वार टॉर्न लफ्ज इस्तेमाल किया है, वार टॉर्न और सिविल वॉर्स। इन मुमालिक में उन्होंने कहा है सिविल वॉर्स हो रही है, दहशतगर्दी है। और पाकिस्तान के जो 6 चाइनीज जो रिसेंट डेथ हुई थी, दहशतगर्द अटैक हुआ था, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया इसी के साथ ही बयान, अपने इस बयान के साथ, कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, दहशतगर्दी है। और साथ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अब बड़ी जल्दी रिफॉर्म करना चाहिए। पहला काम तो दहशतगर्दी रोके वहां पे। आबादी का उन्होंने साथ कहा है, आबादी बढ़ रही है 2.6% पे, इकोनॉमी की ग्रोथ 2% पे। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी मजीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोग, उनके फोरकास्ट है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। लेकिन आप आज जिस तरह जो मैंने आज जापानीज आज सुबह अटैक हुआ कराची के अंदर उनकी गाड़ी के ऊपर, कि वो मोटरसाइकिल वाले दहशतगर्द भाईजान आ रहे थे, तो उनका पहले ही बम फट गया, वो पहले ही खुद भी फट गए। लेकिन वो देखे कितने ऑर्गेनाइज थे कि वो गाड़ी तक नहीं पहुंच सके, तो साथ जो सामने दूसरे भाईजान खड़े थे उन्होंने फायरिंग खोल दी वहां से। अब उसके बारे में जो जापानीज के गार्ड हैं, शुक्र है उनकी जान बच गई। उन्होंने जब अटैक किया आगे से तो वो जख्मी हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं वो मर गए हैं, कुछ लोग कहते हैं अरेस्ट हैं। लेकिन जो हमला करने वाले और फटने वाले दोनों भाईजान बलोची थे। और उसके बाद फौरन लोगों ने उसको चेंज करने की स्टोरी की। पाकिस्तान में आपको पता, सोशल मीडिया और फिर जितने मुंह उतनी बातें। कहते हैं जी वो चाइनीज की गलती में उन्होंने अटैक कर दिया, ये जापानीज के ऊपर अटैक नहीं था। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, जापानीज का एक तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, इसकी वजह से जहां वो काम करते थे। लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया जाता है ज़हनी तौर पे। फिर रैकी की जाती है उन लोगों की कि किसको, फिर उनको साइट विजिट कराए जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब निकलेंगे, कौन सी रोड से। कराची तो बड़ी कंजेस्टेड शहर है, वहां पे उन्होंने ढूंढ लिया। और फिर आज एक थोड़ी चेंज भी है। अब इन्होंने थोड़ा इसको सीरियस लिया है। जो मैंने उसके बाद जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट है उनके साथ मेरी किसी से बात हुई, तो वो उन्होंने बताया कि हमने अब इसको सीरियस ले लिया है। हमने डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है कि फॉरेनर कितने हैं, कहाँ हैं, और उनकी नकलो हरकत के ऊपर भी हम तवज्जो देंगे। उसके अंदर तवानाई का, बिजली का कलीदी किरदार है। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, अनइंटरप्टेड नहीं है, तो कोई भी मुल्क खासा जितने मर्जी आप कर्ज ले लें, जितनी मर्जी आप ग्रांट ले लें, तरक्की नहीं कर सकता। तो ये वो शोबा है जिसके अंदर हमारे कंपनियों के अफसरान की नाअहली और मिली भगत के नतीजे में हम तबाही के इस लेवल पर पहुंच चुके हैं खास साहब कि हमारा सालाना नुकसान इस शोबे का 560 अरब रुपए अभी तक भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, बिजली के रेट बढ़ाए गए, उसके बावजूद जो रिकवरी करनी थी वो रिकवरी करने के बजाय बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अफसर, वो लोग, आप में हमारे कैमरामैन, एक दिहाड़ीदार आदमी जो बाकायदगी से अपना बिल अदा करता है, खास साहब उसको महीने की तकरीबन खास साहब 40 से 50 अरब रुपए की मुल्क भर के अंदर ओवर बिलिंग की जा रही है। वो लोग जो एक महंगी बिजली का रेट भी अदा कर रहे हैं, ओवर बिलिंग का अजाब भी भुगत रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ख्वाजा, ये जो पावर डिवीजन के वजीर हैं वैस लगारी साहब, उन्होंने खुद इसको डिस्क्लोज किया है। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमें मुख्तलिफ अफसरान से पता चले कि इसका वॉल्यूम तकरीबन 4 से 500 अरब सालाना है जो आवाम से ओवर बिलिंग की जाती है ताकि अपना खसारा कम करें। खसारा क्यों कम करने की जरूरत पड़ती है? मुख्तलिफ कंपनियों के अफसरान इतने तगड़े हो चुके हैं खास साहब कि वो एक MPA की, MNA की पूरी कंपेन को फंड करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वो पैसा जनरेट करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े कस्टमर्स को बिजली चोरी कराने में वो मुलव्विस हैं।